विल टॉक अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ वी हैव द लाउडनेस, आवाज़ कितनी जोर से आ रही है, धीरे आ रही है, ऐसे भी हम बोलते हैं। नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड द लाउडनेस। सो इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी हमारे ईयर में पेनिट्रेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द लाउडनेस। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या था, कोई भी एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था उसकी मीन पोजीशन से, दिस वाज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। मतलब क्या, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो हमारी आवाज़ क्या आएगी, धीरे आएगी, सॉफ्ट होगी, और अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है सो इट विल बी अ लाउडर साउंड। सो दिस वाज द एम्पलीट्यूड। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? The amount of sound energy passing each second through a unit area is called intensity of sound. हमने इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा कि साउंड एनर्जी कितनी ज़्यादा हमारे ईयर में आ रही है एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड दी लाउडनेस। अब इंटेंसिटी हमारे को सिमिलर ही है, बस उसका क्या है, थ्रू अ यूनिट एरिया कितना आ रहा है। बेसिकली द लाउडनेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड दी इंटेंसिटी. Now we usually interchange the terms loudness and intensity, but they are different. We sometimes use the terms loudness and intensity interchangeably, but they are not the same. Loudness is the measure of the response to the sound by the ear. हमारा ear किसी भी sound पे कैसे respond कर रहा है, that is the loudness, which is different from intensity. Even when the two sounds are of equal intensity, we may hear one louder than the other simply because our ear detects it better. अगर दो साउंड है जिनकी इंटेंसिटी इक्वल है पर दोनों की लाउडनेस अलग अलग है तो हमारा ईयर उनको अलग अलग डिटेक्ट करेगा, सिंपली बिकॉज द रेस्पॉन्स टू बोथ द साउंड्स विल बी डिफरेंट. सो द इंटेंसिटी एंड द लाउडनेस आर नॉट द सेम. नेक्स्ट अप वी हैव पिच. व्हाट इज पिच? How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called pitch. मतलब क्या हुआ, कोई भी साउंड है उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, अब इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द पिच. यू मस्ट नो दैट द पिच इन द वॉइस ऑफ अ वुमन इज मोर देन दैट ऑफ अ मैन. बेसिकली वो हमें थोड़ी सी शार्प सुनाई देती है, और हमारी जो आवाज़ होती है बेसिकली द वॉइस ऑफ अ मैन इज समवॉट श्रिल, वो थोड़ी सी कम शार्प सुनाई देती है. सो दिस थिंग इज डिफाइंड बाय द पिच. पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या हुआ कि एक फॉर अ गिवन टाइम पीरियड या एक सेकेंड में अगर बहुत सारी वेव्स उस पॉइंट पे ट्रैवल कर रही है, सो बेसिकली द इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई द पिच विल बी हाई, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो द पिच विल बी लो. Thus, a high-pitched sound corresponds to the more number of compression and rarefactions passing a fixed point per unit time. अगर waves ही ज़्यादा जा रही है मतलब compressions और rarefactions भी उस point से ज़्यादा ही जाएंगे. Objects of different sizes and conditions vibrate differently, hence they produce sounds of different pitch. Frequency change हो जाएगी तो pitch भी change हो जाएगी. कैसे? हमारे पास ये वाले डायग्राम में दो वेव है, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, उसमें से अगर हम कंपेयर करें फ्रीक्वेंसी, बेसिकली कितनी नंबर ऑफ वेव्स उतने ही टाइम में उस पॉइंट को क्रॉस करेगी, तो सी ये वाला जो डायग्राम है इसमें बहुत कम वेव्स ट्रैवल करेगी इस पॉइंट को, पर अगर हम यही पॉइंट इसमें कंपेयर करें, सी देयर आर मोर नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, सो दिस विल हैव लोअर पिच एंड द पिच विल बी हाई इन दिस वन. मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ गई हमारे पिच भी बढ़ गई, एंड वी विल हियर अ शार्प साउंड. एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड द क्वालिटी और द टिम्बर. व्हाट इज द क्वालिटी? इट enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. Now see, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ और अगर आपके घर में कोई और कुछ बोले, so you will be able to distinguish both the sounds. बोल तो दोनों ही रहे हैं और दोनों के गले में वोकल कॉर्ड्स है, उनकी वाइब्रेशन की मदद से ही आपको साउंड सुनाई दे रही है, बट स्टिल वो दोनों अलग अलग क्यों सुनाई देती है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द क्वालिटी. इसमें क्या होता है, द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन. अगर हमारा साउंड है उसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी कॉल्ड अ टोन.
and if the sound is produced by multiple frequency it will be called a note. Now if these frequencies are synchronized, basically कैसे भी वो नहीं जा रही है, एक ऑर्डर में जा रही है, so you will hear a pleasant sound, basically music. और अगर एक हार्श अनसिंक्रोनाइज्ड वे में जा रही है फ्रीक्वेंसी, you will hear something called which is called a noise, and the noise is harsh and unpleasant to hear. So basically it is the synchronization of the various frequencies. एक फ्रीक्वेंसी है तो मतलब ही नहीं, it will be called a note. अगर एक से ज़्यादा है, so the name will depend on the synchronization of the frequencies. So these were the 4 characteristics of sound.